हेलो बच्चों, आपका होमवर्क क्लासेस में स्वागत है। बी स्ट्रॉन्ग, बी केयरफुल, लेट्स स्टार्ट होमवर्क। बच्चों, हम शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 18 यानी बार ग्राफ। बार ग्राफ आपको पता है ना। लेसन नंबर कौन सा है बच्चों? कौन सा बोले आपने? 3, 4, कौन सा? 5? नहीं, 5 नहीं है ना। तो कौन सा है? लेसन नंबर है 6। क्या है? लेसन नंबर 6। तो लेसन नंबर 6 हमारा शुरू है। ठीक है, तो एक बार रीड कर लो आप। थोड़ा सा मैं समय दे रहा हूं आपको, रीड कर लो। ओके, ठीक है, रीड कर लेते हैं। देखिए तो रीड तो आपने कर लिए होंगे, है ना। तो क्वेश्चन को बराबर पढ़ो, क्योंकि ये बार ग्राफ के क्वेश्चन है और बहुत इजी रहते हैं। बस थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ता है और ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं है ये, यहाँ पर सिर्फ आपको लॉजिक लगाना है। क्या लगाना है बच्चों? लॉजिक। ठीक है, तो देखते हैं आपका लॉजिक क्या कहता है ना। तो शुरू करें? चलो, आप कह रहे हो तो शुरू करते हैं। ओके, अब देखिए, ये है लेसन नंबर अपना, लेसन नंबर 6। ओके, लेसन नंबर 6 है, प्रैक्टिस एट 18 है। पढ़ते हैं। दिस बार ग्राफ शो द मैक्सिमम टेम्परेचर। ये जो बार ग्राफ है ये मैक्सिमम टेम्परेचर शो कर रहा है। शो करना है, नहीं दिखाना। मैक्सिमम टेम्परेचर इन डिग्रीज। और वैसे भी टेम्परेचर कैसे रहता है डिग्रीज में? 10 डिग्री, 5 डिग्री, इस प्रकार से सेल्सियस इन डिफरेंट सिटीज ऑन सर्टेन डे इन फेब्रुआरी। फेब्रुआरी महीने में कुछ डेज है, उस डेज के आपको यहाँ पर सेल्सियस दिए टेम्परेचर के। और ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको क्या कहा है? ये वाला है आपका क्वेश्चन। ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। तो चलो शुरू करें। ऑब्जर्व करना है, नहीं निरीक्षण करना, ध्यानपूर्वक देखना। ग्राफ को आप ध्यानपूर्वक देखिए। ओके, और आंसर द क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है 1 2 3 4, ये 4 और एक 5 है ना। 5 क्वेश्चन के आपको आंसर देना है। तो शुरू करते हैं, हम एक एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं, देखते क्या है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है स्केल ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, ये देखो, इसको कहते हैं वाई। ये जो है ना वर्टिकल लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन है ये है वाई। और ये जो हॉरिजेंटल है इसको क्या कहते हैं बच्चों? एक्स। देखो ये वाला एक्स, देखो यहाँ लिखा है एक्स, है ना। और ये वर्टिकल को क्या कहते हैं? वाई। देखो यहाँ लिखा है वाई। तो वाई पर, वाई एक्सिस पर 1 यूनिट यानी 5 डिग्री सेल्सियस। 1 यूनिट यानी देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, इन सब में 5 का डिस्टेंस लिया। देखो यहाँ 5 है, ये 5 10 प्लस 5 15 प्लस 5, यानी सब में 5 डिग्री का टेम्परेचर यानी डिफरेंस लिया है। ओके, तो सब में 5 का 1 यूनिट यानी 5 का डिफरेंस लिया है। चलो स्टार्ट करते हैं हम। आपको सबसे पहले ये देखना है बच्चों कि वाई में, ये जो वर्टिकल में आपको क्या दिया है? यहाँ टेम्परेचर देखिए, है ना। वर्टिकल में क्या दिया है? टेम्परेचर। और हॉरिजेंटल में क्या दिया है? सिटीज। देखो सिटीज, पंचगनी है, पुणे है, चंद्रपुर है, मैराथन है, माथेरान है और नासिक। ओके, पंचगनी, पुणे, चंद्रपुर, माथेरान, नासिक, ये है सिटीज। और वर्टिकल में क्या दिया है? ये वर्टिकल में टेम्परेचर 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20, 25, 30, 35 डिग्री, ये सब डिग्री। तो चलो हम इसको क्लियर कर लेते हैं। अब शुरू करते हैं। What data is show on vertical and horizontal line? यानी वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन में व्हाट डेटा शो। व्हाट यानी क्या, कौन सा है, क्या डेटा शो किया है वर्टिकल लाइन में? देखो ये वर्टिकल लाइन है ना। वर्टिकल लाइन, ये देखो ये वर्टिकल लाइन, आपको देखो यहाँ वर्टिकल लिखा है ना। और ये हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल लाइन, यानी वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन में व्हाट डेटा शो, यानी इसमें कौन सा डेटा शो किया है, यानी क्या दिखाया है। तो मुझे बताओ वर्टिकल लाइन में क्या शो किया है? देखो ये वर्टिकल लाइन में क्या शो किया है? टेम्परेचर। ओके, और हॉरिजेंटल लाइन में क्या शो किया है? सिटीज। हो गया, बस यही तो आंसर है। तो आप क्या लिखोगे? आपका आंसर होगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ आंसर, ब्लैक पेन से लिखता हूँ। देखिए टेम्परेचर इस प्रकार से,
ये देखो ये टेम्परेचर है ना, इसलिए मैं टेम्परेचर लिख रहा हूँ बच्चों। हाँ, यहाँ पर ये वाला स्पेलिंग देखकर लिख सकते हो अगर मेरी स्पेलिंग आपको समझ में नहीं आई तो, ठीक है। तो टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑन, टेम्परेचर ऑन, अब राइट साइड में जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। ओके, इस प्रकार से लिखना है बच्चों। देखो बच्चों मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं नीचे लिख कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो मैं यहाँ से इसका आंसर जो है तो यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। आंसर देखो यहाँ पर 1, आंसर 1, आंसर 1, ठीक है। अब लिखते हैं टेम्परेचर ऑन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, टेम्परेचर ऑन वर्टिकल लाइन। देखो वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है ना, ये वाली लाइन वर्टिकल लाइन है ना, तो इसमें टेम्परेचर, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें क्या दिखाया है, सिटीज, और यहाँ लिखना सिटीज, सिटीज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। हो गया, तो ये आपका पहला आंसर है, यानी इसका आंसर क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। यानी टेम्परेचर ऑन वर्टिकल लाइन में टेम्परेचर शो किया है और हॉरिजॉन्टल लाइन में सिटी शो किया है, तो हमने वो लिख ली, ठीक है। ये पहला आंसर, तो मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। ओके, अब सेकंड, अब सेकंड देखते हैं। थोड़ा सा मैं इस बार ग्राफ को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको आंसर देखने में आसानी हो, है ना। देखो अभी आप आंसर लिख सकते हो आसानी से, मैं लिख सकता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, विच सिटी यानी कौन सी सिटी हैड हाईएस्ट टेम्परेचर, कौन सी सिटी में आपको हाईएस्ट टेम्परेचर है। तो आंसर 2, ये सेकंड का आंसर, कौन सी सिटी में हाईएस्ट टेम्परेचर है बच्चों बताओ। देखो ये टेम्परेचर है, ये देखो ये जो है ये टेम्परेचर है, सब ये बार जो है, एक ग्राफ का बार है ना, ये सब टेम्परेचर है। तो कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा है, मुझे लगता है सबसे बड़ा ये वाला है ना, ये देखो ये वाला सबसे बड़ा है ना। तो आपको बस वही तो आंसर लिखना है। तो 2 का आंसर सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला है। और कौन सी सिटी है ये, चंद्रपुर सिटीज। तो बस आपको ऐसा लिखना है सेकंड का, चंद्रपुर सिटी, चंद्र, ये चंद्रपुर सिटी, स्पेलिंग बराबर देख के लिख लेना आप, चंद्रपुर सिटीज, ठीक है, चंद्रपुर सिटीज, ऐसा आप लिख सकते हो। और भी आपको ज्यादा लिखना है तो आप ज्यादा भी लिख सकते हो, चंद्रपुर सिटीज हो गया। उसके बाद में हैड हाईएस्ट टेम्परेचर ऐसा लिख सकते हो, ये वाला आप आगे में लगा लेना, ठीक है। चंद्रपुर सिटीज हैड हाईएस्ट टेम्परेचर, ये हो गया बच्चों, सबसे बड़ा टेम्परेचर इसमें है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, ये देखो यहाँ क्लीन कर दिया। ओके, अब आगे, आगे में हम देखते हैं थर्ड नंबर, विच, क्या बोला है, विच सिटीज यानी कौन सी सिटीज हैड इक्वल मैक्सिमम टेम्परेचर, इक्वल, कौन सी सिटी में इक्वल टेम्परेचर है, इक्वल, इक्वल यानी क्या होता है मालूम है ना, इक्वल का मतलब बराबर, इक्वल का मतलब होता है बराबर, कौन सी सिटी में बराबर टेम्परेचर है। तो देखो बच्चों बराबर ध्यान रखिए आप थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पर देखो यहाँ 25 टेम्परेचर है, और वैसे ही सीधी लाइन अगर ड्रॉ किया तो यहाँ पर भी, यानी ये वाली सिटी और ये वाली सिटी में टेम्परेचर बराबर है, यानी कौन सा है, पचगनी और माथेरान। हो गया, तो पचगनी और माथेरान में बराबर टेम्परेचर है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पचगनी, पचगनी, ओके, एंड माथेरान, एंड माथेरान। आप स्पेलिंग देखकर लिख सकते हो, और यहाँ से कॉमा देना बच्चों, एक ही नहीं है, दूसरा भी है और एक है। देखो मैं दूसरा आपको बता रहा हूँ, देखो ये पचगनी और माथेरान हो गया है ना, अभी आपको और एक देखना है, देखो ये वाला, देखो ये वाला जो है इसमें भी टेम्परेचर इक्वल है ना, इतना है कि इसमें ज्यादा है और इसमें थोड़ा कम है, लेकिन ये भी दोनों इक्वल है, ये वाला और ये वाला इक्वल है, और यहाँ पर ये वाला और ये वाला इक्वल है, यानी यहाँ पर ये देखो दिख रहा है सेम, नहीं दिख रहा है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपको तो दिखेगा आपको। देखो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो क्लियर करने के बाद देखो ये दो सिटी के टेम्परेचर सेम है, तो हमने आंसर क्या लिखे यहाँ पर, थर्ड कौन सा है, पचगनी
पचगनी एंड माथेरान, माथेरान, ये इक्वल हो गया, कॉमा करना और आगे लिख सकते हो। अब ये वाला तो इक्वल है, मैं थोड़ा कलर चेंज करके और दूसरा बता रहा हूँ। देखो ये वाला और ये वाला, ये दो सिटीज इसमें भी इक्वल है, तो आप आगे में लिखो, कॉमा करके लिखना है। यहाँ पुणे है, पुणे, देखो पुणे है ना ये वाला, पुणे, और उसके बाद में ये कौन सा है, यह नासिक है, पुणे एंड नासिक, पुणे एंड नासिक। ठीक है, आप स्पेलिंग बराबर लिख सकते हो। तो ये हमारा आंसर हो गया कौन सा, थर्ड वाला। अभी हम फोर्थ आंसर देखते हैं बच्चों। ठीक है, अभी फोर्थ देखते हैं, ये फोर्थ क्वेश्चन। विच सिटीज हैड अ मैक्सिमम टेम्परेचर, कौन सी सिटी में मैक्सिमम टेम्परेचर है ऑफ 30 डिग्री, यानी कौन सी सिटी में ज्यादा से ज्यादा 30 डिग्री तक टेम्परेचर है। तो 30 डिग्री कहाँ है बच्चों, बराबर देखो ये 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर देखो, अरे ये वाली एक है और ये वाली एक है ना, दो है। 30 डिग्री के लिए कितना है, दो, यानी देखो यहाँ 30 के सामने वाली लाइन, तो यहाँ पर एक बार ग्राफ है, ये वाला है ना, और दूसरा ये वाला, यानी क्या है, पुणे, ये देखो इसका नाम क्या है, पुणे, और ये कौन सा है, नासिक। तो आपका फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, पुणे एंड नासिक, पुणे एंड नासिक, है ना। 30 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर है, पुणे और नासिक में, देखो ये 30 के सामने जो है ना, तो ये पुणे एंड नासिक हो गया। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, अब फिफ्थ नंबर देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, बराबर ध्यान रखो, डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ पचगनी एंड चंद्रपुर। डिफरेंस बिटवीन, देखो डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब करना है फर्क, डिफरेंस का मतलब होता है फर्क, है ना। बिटवीन मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ पचगनी एंड चंद्रपुर, आपको डिफरेंस किसका पूछा है बच्चों, पचगनी एंड चंद्रपुर। तो देखो मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, ये डिफरेंस निकालना है किसका, पचगनी एंड चंद्रपुर। देखो आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको सिर्फ डिफरेंस निकालना है पचगनी एंड चंद्रपुर। तो देखो ये है पचगनी, देखो यहाँ है पचगनी, तो ये पचगनी, और ये चंद्रपुर, चंद्रपुर ये वाला, तो इनका डिफरेंस। तो आप लिख सकते हैं 5 नंबर, डिफरेंस बिटवीन पचगनी एंड चंद्रपुर। ओके, चंद्रपुर, डिफरेंस बिटवीन पचगनी एंड चंद्रपुर। तो सबसे ज्यादा बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करना है। देखो तो ये है 35, देखो यहाँ पर 35 के सामने है ना ये, तो 35 देखो यहाँ इक्वल कर लेते हैं, 35 माइनस हो गया, और पचगनी का कौन सा है, ये 25 के सामने है ना, तो 35 माइनस 25, तो कितना आया 10 डिग्री। तो यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस ऐसा लिख लेना बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर। तो आपको प्रैक्टिस सेट 18 समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, कोई टेंशन नहीं है ना, आप बार बार देख सकते हैं। आपका अपना होमवर्क क्लासेस चैनल है, आप अपने मित्रों को भी बताइए और उन्हें भी इसमें शामिल कीजिए। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।